वाली वो कैंपस वाली वो कैंपस वाली वो जामिया वाली हिजाब वाली हिजाब वाली वो जामिया वाली वो गांधी वाली तुम कैसे न दोगे तुम कैसे न दोगे हम लड़के लेंगे लड़के लेंगे पढ़ने लिखने की पढ़ने लिखने की हिजाब वाली हिजाब वाली वो जामिया वाली जामिया वाली कलम की वाली गांधी वाली पढ़ने लिखने की हम लड़के लेंगे तुम कैसे न दोगे कैसे न दोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के बाहर, जहां स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रीओपन को लेके। जो लगातार पहले लॉकडाउन से यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए हैं। आप हमारे पीछे विजुअल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि आगे आके दिखाएं विजुअल कि किस तरह से लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लगातार 2 साल के लगभग हो गया जब यूनिवर्सिटी बंद हो चुका है और वीसी सुनने को तैयार नहीं है। डीडीएमए की तरफ से, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जब वो आ गया नोटिस की, अब आप सारे संस्थान खोल सकते हैं, आप एजुकेशन को बंद नहीं कर सकते। जबकि आपने सिनेमा हॉल खोल दिया है, आपने सारी संस्थाएं खोल रखी है, तो यूनिवर्सिटीज बंद करने का क्या ही मतलब बनता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए, उनसे बात करेंगे। अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है, यूनिवर्सिटी खोल नहीं रहे, क्या इसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? देखिए, मंशा क्या है वो बेहतर जाने। हम तो कोई वली आए नहीं कि उनके दिल की बात जानने के लिए चले जाएंगे, लेकिन जो हमें दिया जा रहा है एक्सक्यूज वो ये कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। तो ये आप बता दीजिए, या जामिया की वीसी इतनी ज्यादा काबिल है कि वो सिर्फ प्रोटोकॉल को जानती है, डीयू की वीसी और जेएनयू की वीसी क्या काबिल नहीं है? कुछ दिन पहले जामिया की वीसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी, उसमें क्या कहेंगे आप? ये तो उसी का नशा लग रहा है ना हमें, ये नशा जो दिख रहा है उसी का दिख रहा है। देखिए, हमारा मंशा एक है, हमें शौक नहीं कि कलम किताब को छोड़ के हम यहाँ पे आके ठंड के मौसम में आकर के बैठे रहे, भूखे हैं प्यासे। हमारा मंशा बस एक है, हमें कलम उठाने की आजादी दी जाए। ये इनकलाबी सरजमीन पे हमने जोड़ा है, बहुत मेहनत मुशक्कत से हम यहाँ पर आए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, पढ़ने के लिए। क्या देश के तमाम बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको आजादी दी जा रही है लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए, आज हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे औकात नहीं है कि हम महंगी महंगी किताब खरीद सकें। जेएनयू खोल दिया गया, जामिया क्यों नहीं खोला जा रहा है? ये आप ये देख रहे हैं, ये जो पुलिस लगाई हुई है, ये किस वजह से? ये इसी वजह से हम अपनी किताबें यूज ना कर पाए, हम कैंटीन यूज ना कर पाए, हम अपना कॉलेज यूज ना कर पाए। सरकार स्टूडेंट से इतना डरी हुई क्यों है? लगातार सरकार स्टूडेंट से डरी है, सरकार नॉलेज से डरी है, किताबों से डरी है, लाइब्रेरी से डरी है। इससे डरी है कहीं ये अगर ये पढ़ेंगे तो ये सवाल करेंगे, इसलिए डरी है। बिल्कुल सवाल से डरती है, क्वेश्चन मार्क से डरती है। कोरोना का बहाना देके लगातार 2 साल लगभग हो गए हैं जो यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन सब कुछ खोल दिया गया है, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खुल रहे हैं? आप ये देखिए, कोरोना में इन्होंने लॉकडाउन इस तरीके से किया कि सर जितने भी आदमी है सारे लोग आलसी हो गए हैं। उनको क्या है, उनको खाना है और सोना है, उससे मतलब नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हम आदमी को खाना दे दें, उसका पेट भरता रहे और वो सवाल ना करे, वो पढ़ाई ना करे। यानी कि हम जो है लोगों को डिवाइड कर दें, जातिवाद पे लोगों को हिंदू और मुस्लिम में लड़ा दें, एजुकेशन के नाम पर हमेशा आदमी सवाल करता रहे और हम उसका कोई जवाब न दें। ये सारी इनकी पॉलिसी काम कर रही है। कुछ टाइम पहले अभी प्रोक्टर भी आए, आप लोगों क्या बोला उन्होंने, क्या बात हुई आप लोगों की प्रोक्टर? उन्होंने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एतमाद में अपने लाया कि जामिया खोला जाएगा, लेकिन यहाँ स्टूडेंट यूनिट जो भी है, कई दफा आप कहिए 15 की तादाद में प्रोक्टर से और वीसी से मिलने के लिए लेटर हम लोग दे चुके हैं, लेकिन इस तरह से आश्वासन कोई नहीं आया था। हमारा ये पहला सक्सेसफुल मोमेंट है कि वो खुद आए जाके, और इससे पहले उन्होंने इस चीज की बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ लॉलीपॉप दे दें। उन्होंने बोला कि हम आपकी लाइब्रेरी को ओपन कर देंगे, रीडिंग हॉल को खोल देंगे, कैंटीन को खोल देंगे, जिस पॉइंट को खोल देंगे, लेकिन हमारा डिमांड है। लेकिन उन्होंने बोला फेस टू फेस खोलेंगे, हमें फेस टू फेस नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कह चुके हैं। हम जानते हैं कि पूरा जीवामन विद 100% कैपेसिटी खुलना चाहिए। हमको असाइनमेंट लिखना है, हमको किताबों की जरूरत होती है, हम कहाँ से लें, कैसे खरीद सकते हैं? हम कितने मालदार नहीं, कैसे खरीद सकते हैं? आप ये देखिए कि लड़कों का फ्यूचर क्या होगा जो पढ़ रहे हैं। ना एग्जाम देने से मतलब है, सिर्फ मोबाइल से कॉपी करके दे देने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। हमारी कंट्री कहाँ जाएगी फ्यूचर में? हम लोग क्या कर पाएंगे? ये आप देखिए, ये क्या चल रहा है सिस्टम। जामिया पे लगातार आरोप भी लगते रहे हैं कि यहाँ सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, आतंकवादी इदारा है।
और पिछले 2 साल पहले भी देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस जामिया के लाइब्रेरी में घुसती है और तोड़फोड़ करती है और लाठीचार्ज भी करती है। हम इस पर भी सवाल करेंगे कि जामिया पे लगातार हमले होते आए हैं। पिछले 2 साल पहले भी देखा हमने दिल्ली दंगों से पहले किस तरह से जामिया में लाइब्रेरी में पुलिस घुसी, उसके बाद 2 स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ। 2 साल से जामिया बंद है। उसके बाद इस पे क्या कहेंगे, इदारा क्यों नहीं खोला जा रहा है? देखिए, क्यों नहीं खोला जा रहा है ये चीज़ तो पूछनी चाहिए वाइस चांसलर से। ये तो हमें खुद ही नहीं पता क्यों नहीं खोला जा रहा। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का खंडन किया जा रहा है। हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, उसी का खंडन कर रहे हैं वो। हम लोग 60-70 बच्चे अगर एक ब्रांच में एक क्लास में है, उसमें से सिर्फ 50 या 40% बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस लेने में सक्षम है। मेरा एक दोस्त है, वो इटावा में रहता है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, 350 किलोमीटर दूर है, और वो उसके आसपास के 8 गांवों में वो पहला बच्चा है जिसके पास जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाहर जाके पढ़ रहा है। ठीक है, वो जैसे ये है एक, ठीक है, मैं बिहार भागलपुर से हूँ। हमारे पिता हमारे लिए दूसरे की प्लेट साफ करते हैं और पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजे हैं, और इस तरह से मासरत देख के यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ से वेल एजुकेटेड बन के हम जाएंगे। हमारे समाज में मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ, उन्हें उम्मीद है कि मैं कुछ बन के आऊँगा। अगर इस तरह से क्लासेस होती रहेगी ऑनलाइन, कभी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, कभी चार्जर नहीं, कभी सफ़र में है, और क्लास का टाइमिंग रहता है, तो चलो कल टुमारो क्लास जब सर की इच्छा होता है तब कर देते हैं, टाइमिंग नाइट में ले लेते हैं, इवनिंग में ले लेते हैं, इस तरह से होती है। और क्लास लेने की इच्छा नहीं होती है तो नेक्स्ट वीक लेंगे क्लास, इस तरह की समस्या हो रही है। और हम किताब खरीद नहीं सकते हैं, इतनी हमारी इकोनॉमिक अच्छी नहीं है। यहाँ रहने पे भी बटला, उसमें मुझे इशूज आ रहा है, उन्हें मुझे होम ट्यूशन पढ़ाने की चाहिए तो किताब नहीं खरीद सकते, लाइब्रेरी बंद है, तो हम किताब कहाँ से लेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या ये जामिया नाम का इदारा नहीं होता तो क्या इसके साथ इतनी ज्यादती होती? सर इतना तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर में आया हूँ, तो जो हमारे सीनियर लोग हैं वो बताएंगे। लेकिन जिस उम्मीद से हमारे गांव वाले को हम पे भरोसा है कि कुछ करके आएगा, यहाँ पे देखने को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी प्लेट साफ करके इतना मेहनत करके भाई बहन को पढ़ा रहे हैं। और घर में सबसे बड़ा हूँ मैं, गरीबी देखा हूँ, गरीब से गरीबी देखा हूँ। गरीबी क्या चीज होता है, तो बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हमारे, और हमारे बड़े साथी लोग मदद करते हैं किताब खरीदने में। आप फर्स्ट ईयर में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है जिसमें कि गरीबों को और शिक्षा महंगा लगेगा, उस पर क्या कहेंगे आपकी ये सही पॉलिसी है? देखिए, जो अभी जो बंद हुआ है, ये आपको क्या लगता है क्यों बंद है यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी बंद होने का सबसे मेन कारण ये है कि हम लोगों के हक छीनने जाए बात करने के। अगर यूनिवर्सिटी खुली होती तो उन्हें पता है कि नेप पे भी हम बोलते, अभी जो देश में चीजें चल रही हैं उन सब पे बोलते। वो चाहते हैं कि हमारी आवाज दबा दें, लेकिन हम तब भी बोलेंगे। इसलिए हम सबसे पहले क्लेम कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी खोलो, हमारा गेट खोलो। देखिए, अब हम यहाँ के छात्र हैं, यहाँ पढ़ते हैं, और हम यहाँ बाहर बैठे हैं, गेट हमारा ये वाला गेट, हमें गेट के अंदर नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? कोई जवाब है? हम क्या करेंगे अंदर? हम लोग टेररिस्ट तो नहीं है, और इतना पुलिस गार्डन क्यों लगाए हुए हैं? क्या हम लोग स्टूडेंट हैं, हम अपनी मांग को उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स पे लगातार हमला होता आ रहा है। अभी हमने देखा कर्नाटका के ओडीपी में भी कुछ महिला स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने के बाद एंट्री नहीं मिली इस कॉलेज में। मैं आपसे यहाँ के बारे में पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज रीओपन क्यों नहीं कर रही है सरकार या वीसी? वो वही सवाल तो हमारा है ना। हम 2 साल से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। पहले कोविड का बहाना था, अभी कोई एक्सक्यूज नहीं है। दिल्ली में सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट जामिया खुल चुके हैं, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल चुके हैं। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, लाइक मेरी छोटी बहन भी जामिया में है, मैं भी जामिया में हूँ, कॉलेज में हूँ मैं, लेकिन हम सबको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कत होती है। लाइक हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और वो कंसंट्रेशन लेवल नहीं हो पाता, हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा पढ़ाई का। तो फिर बहुत से रीजन है, एक रीजन नहीं है जो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए हैं, बहुत से रीजन है जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी वो बहाना देते हैं कि कोरोना की वजह से हमने बंद कर रखा है, लेकिन कोरोना 2 साल से पहले से है, उसका सारी चीजें खोल दी गई हैं। सारी चीजें, अरे मैं पूछती हूँ कि मॉल्स खुले रहते हैं, सिनेमास, हम लोग रोज बाहर निकल के यूनिवर्सिटी भी आते हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? हमारी लाइब्रेरीज बंद है, इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बुक्स होती है। मैं लॉ में हूँ, मुझे बहुत सारी बुक्स की जरूरत पड़ती है जो हमें एक्सेस करना चाहिए होता है, लेकिन हमें वो कोई अभी ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ मिल ही नहीं पा रहा। तो वो सारे रीजन है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर। सवाल वही है कि सरकार आखिर स्टूडेंट्स की आवाज क्यों दबा रही है? क्या पढ़े लिखे छात्र शायद उनको एक बहाना मिल गया है, कोविड एक बहाना मिल गया है जिसकी वजह से वो अब शायद खोलना ही नहीं चाह रही है। वो सो चुकी है सरकार जैसे हमेशा की तरह, तो हमें बस उनको जगाना है। तो बस आप क्या कहेंगे भाई साहब? मुझे एजुकेशन के बारे में बोलना है। जो बीएड कोर्स है वो हमारा प्रैक्टिकली कोर्स 100% प्रैक्टिकली कोर्स है ये। अगर हमें बीएड डिस्टेंस लर्निंग से ही करना होता तो हम टीचिंग स्किल्स नहीं सीखते हैं बिल्कुल भी। और हम कहते हैं कि हमारी इंडिया का जो फ्यूचर है वो क्लासेस में होता है।
वहाँ से उठते हैं। कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर निकलता है या कोई भी अबुल कलाम आज़ाद जैसा कोई साइंटिस्ट निकलता है तो वो हमारी उस क्लास से निकलता है। अगर हम ये बीएड कोर्स घर बैठे करते हैं तो हमें टीचिंग स्किल्स बिल्कुल नहीं आते, तो हम क्लासेस में जाके क्या उनको इनपुट देंगे और वो हमें क्या आउटपुट देंगे। तो हमारी डिमांड ये है कि एटलीस्ट बैचलर ऑफ एजुकेशन और लाइब्रेरी और इस तरीके से ये सारे कोर्सेज ओपन किए जाएं, क्योंकि ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं, क्योंकि टीचर ही किसी नेशन को बनाने का काम करता है। हम डिस्टेंस लर्निंग से अगर बीएड करते हैं, घर बैठ के बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन वही है पूरी इंडिया का ये सिस्टम बन गया है कि वो कल प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ाते हैं तो वो जो वहाँ एजुकेशन का जो मायार गिरा हुआ है वो इसी वजह से गिरा हुआ है क्योंकि टीचिंग स्किल्स नहीं है टीचर्स के अंदर। हमने बीएड में सिर्फ एडमिशन इस बिना पे लिया कि हम यहाँ से कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकली और हम उस क्लासेस में जाके कुछ अपना इनपुट देंगे, वरना ये चीज तो हम घर बैठ के भी कर सकते थे और पैरेलल में हम जॉब भी कर सकते थे। ऑनलाइन में बहुत आप देख सकते हैं लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रीओपन के लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, वाइस चांसलर सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक लगातार 2 साल से यूनिवर्सिटीज बंद हैं, स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित रहेंगे, एजुकेशन से वंचित रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।